नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। आज जन्माष्टमी है। द्वापर युग में आताताइयों का अंत करने के लिए आज के दिन ही भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण का अवतार लिया था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वीरता ही मार्ग है। जब युद्ध अपरिहार्य है तब युद्ध का सामना करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही नहीं, कृष्ण नीति और आतंकियों को समर्थन दे रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत इसी कृष्ण नीति पर चल रहा है। राम की पूजा करने वाला भारत, राम के पथ पर चलने वाला भारत अब कृष्ण नीति पर चलने वाला एक नया भारत है। नया भारत दुश्मनों को सबक भी सिखाता है और मौका पड़ने पर दुश्मनों को मिट्टी में भी मिलाता है। ये संकेत भारत ने दे दिए। ये संकेत भारत ने तब दिए जब ऑपरेशन सिंदूर दिखाई दे रहा था। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, इसी ताने बाने के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल पूछे, हम लोगों के बीच गए और वहां जाकर लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीति पर आपकी राय क्या है। 49% लोग, 49% लोगों ने कहा वैश्विक स्तर पर समर्थन हासिल है। 17% ने कहा पाक डिप्लोमेसी बैकफुट पर है। 34% ने कहा आतंकियों पर कड़ी चोट है। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, क्या पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपनी कूटनीति पर कायम रहना चाहिए। 89% लोग, 89% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल रहना चाहिए। 11% ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोगों ने इस पर भी अपनी राय दी। क्या आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। 90% ने कहा यही एक कारण है जिसके कारण पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। 10% ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास सही वक्त है। 86% लोगों ने कहा बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। 12% ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या आतंक को पनाह देने के कारण पाकिस्तान अपना वजूद खो सकता है। 89% लोग, 89% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही। 7% ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दीपक बोहरा साहब, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीपक बोहरा साहब के पास चलूंगा। दीपक बोहरा साहब, आज जन्माष्टमी है और कृष्ण की नीति की बात कर रहे थे और भारत अब कृष्ण की नीति के तहत चलने वाला है। तो जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं और जो सवाल अपने सर्वे के हमने लोगों से पूछे, इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ आपके शो पे होता हूँ, जी, ज्यादा बुलाया करिए, मुझे बहुत अच्छा शुक्रिया लगता है। साहब, और शुक्रिया। कृष्णाष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ है, जो आपने सही कहा है कि विष्णु ने एक रूप लिया है। ये जो आज का दिन है, इसका एक अलग महत्व है। अगर आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं महाभारत को। जी, भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेट डिप्लोमैट थे। गए थे हस्तिनापुर, बातचीत की, जंग रोकने की कोशिश की। जब नहीं रोका, कहते थे देखिए आप लोग जो भी करेंगे मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। आप लोग मुझे सता रहे हैं। वो एक शिशुपाल होता था, सताता गया। फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसको खत्म। और फिर ये भी आपको पता है सर, मैं आपको जब बताता हूँ ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, कि जब अर्जुन ने कसम खाई थी कि अपने बेटे अभिमन्यु का जो जिसको मारा था जयद्रथ ने, वो बंद कर दिया था चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता, कि मैं उसको सूरज डूबने से पहले कल मार दूंगा, नहीं तो लोग कहने लगे आत्महत्या करेगा। सूरज डूबने ही वाला था और पीछे मुड़ के जयद्रथ ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, ये अंधेरा मैंने ही किया है, अब अपना वचन निभा।
इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। और ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन जो होती है ये बहुत अहम रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका प्रयोग किया। अब सर मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने आपको जवाब दिए हैं, जो आपका सर्वे है बिल्कुल सही है। सबसे पहला सवाल, और आजकल तो बहुत से विशेषज्ञ हैं जो कूद पड़ते हैं ये स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आता डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में क्या फर्क होता है। ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 74 साल की मेरी उम्र, ये चीजें मैं समझ नहीं पाता। मेन चीज जो मैं देखता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, बहुत से विशेषज्ञों से पूछता हूं कि कूटनीति फॉरेन पॉलिसी होती क्यों है, क्या जरूरत है मुझे उसकी, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहला होता है किसी भी देश का विकास। लोग कहते हैं सर्वाइवल, नहीं सर। खराब कूटनीति होने के कारण कोई देश गायब नहीं हो जाता। यहाँ तो डिलिबरेट मर्जर होता है, जैसे जर्मनी ईस्ट और वेस्ट का हुआ था। यहाँ फिर देश टूट जाता है, जो मैंने देखा है अपने करियर में। सूडान, साउथ सूडान में देखा है मैंने, इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा है, लेकिन वो धरती गायब नहीं हो जाती, नया रूप धारण कर लेती है। तो सबसे मेन चीज जो होती है फॉरेन पॉलिसी की, वो है आपके देश का विकास। मैं जी। नहीं मानता कि कोई भी लीडर दुनिया में, कोई ऐसा देश है जो कहता है कि मैं पिछड़ा रहना चाहता हूं, मैं विकास नहीं चाहता। पाकिस्तान के बारे में लोग बात करते हैं कि उसका सबसे बड़ा चीज तो यही है कि जिहाद, पहले उसकी आइडियोलॉजी होती थी कि अब मैं पहला देश हूं जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो आप लोग जितने इस्लामिक समुदाय के देश हैं आके झुकिए मेरे सामने। फिर बोला मेरे पास एटम बॉम्ब है, आप लोग झुकिए मेरे सामने, कुछ नहीं हुआ। फिर बोला अब मैं जिहादी बन गया हूं, तो झुकिए मेरे सामने। तो फॉरेन पॉलिसी का मेन चीज होती है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और सर हम जो करते हैं हमारी कूटनीति में, और मेरी बात मानिए सर, मैं दिल से जो कह रहा हूं आपको जी। कि मैंने जो 52 साल में विदेश मंत्रालय में जो मैंने देखा है, आज की हमारी विदेश नीति सर उन 52 सालों में या हमारी स्वाधीनता के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वेरी क्लियर हमें क्या करना है। और पाकिस्तान के साथ हम कर रहे हैं ट्रिपल लॉक। पहला लॉक होता है डिप्लोमेटिक। आपको मालूम है सर, हमने कई डेलीगेशंस भेजी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मेरा कल 29-30 डेलीगेशन भेजी, कई देशों में गए। क्यों सर? हम गए थे बताने के लिए उन लोगों को क्या हो रहा है। ये डिप्लोमेटिक होता है, उनको समझाने के लिए कि आप भी आतंक से पीड़ित हैं। 100 से ज्यादा देश, 193 मेंबर्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं। हमने इनको भेजा था बताने के लिए भाई क्या हो रहा है, हम भी पीड़ित हैं, ताकि ये एम्पैथी बनती है सर। दूसरा हम जो ट्राई करते हैं ट्रिपल लॉक का, वो होता है इकोनॉमिक। हमने खत्म कर दिया सर। और ये जो मैं बता देता हूं सर, ये जो इंडस वाटर ट्रीटीज को हमने रद्द नहीं किया, सस्पेंड किया है सर। 80%, ये आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, 80% जो पानी है इंडस सिस्टम का, वो पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान का सिर्फ इंडस सिस्टम है और कुछ नहीं है। हमारे पास तो फिर भी कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, हमारे पास नर्मदा है, बहुत सी नदी, ब्रह्मपुत्र है, उसके पास और कुछ नहीं है। अब वो 10% से लेके 15%, मैं तो लेह में विशेष सलाहकार हूं, मैं जाता रहता हूँ, फिर जा रहा हूँ कुछ दिनों में। मुझे बताया जाता है कि काफी कम हो रहा है, हल्के हल्के जो पानी वहां जाता था। और अगर वो पानी चला खत्म हो गया सर, लोग कहते हैं उसको पानी ना देने से क्या होगा, मैं बताता हूँ सर। जब सिंधु नदी वहां पर जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा से होती हुई पंजाब जाती है, पाकिस्तान पंजाब, और उसके बाद सिंध। और सिंधु नदी अरब महासागर में पहुंचने से पहले मर जाती है, 50 किलोमीटर पहले जी। सूख जाती है। क्योंकि पंजाबी जो हैं मुसलमान पंजाब के, पाकिस्तान पंजाब के, वो लूट लेते हैं पानी को, सिंध को कुछ नहीं मिलता। अगर ये पानी बिल्कुल खत्म हो गया सर, मेरे अम्मानी, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैंने ये बहुत से देशों में देखा है, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। सिंधी ठोकेंगे पंजाबियों को, पश्तून, माय फादर इंसिडेंटली वाज अ पश्तून, वो ठोकेंगे पंजाबियों को। आप जी। देखेंगे गृह युद्ध की स्थिति वहां पर आ जाएगी। ये इकोनॉमिक डेवस्टेशन होने वाला है सर। 2 मिलियन टन का तो उन्होंने ऑलरेडी अनाज इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनली होता है मिलिट्री एक्शन, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में लिया। तो ये ट्रिपल लॉक जो हम लगाते हैं सर, ये भारत की ताकत का प्रतीक है। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने भी बिल्कुल सही की। कहा। यही भारत की ताकत का प्रतीक है और यही बात भगवान कृष्ण ने की है और महाभारत में वो प्रतीत भी होता है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद है। संजय कुलकर्णी साहब, हाल के समय में ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, हाल के समय में पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति देखी, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जिस गति से और जिस परिदृश्य में चल रहा है, उसमें महाभारत और भगवान कृष्ण की नीति स्पष्ट दिखाई देती। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस स्पष्टता से एम्बेसडर दीपक वोरा ने सारा कुछ समझाया है, जी। बहुत कम रह गया है बताने के लिए।